तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज ऑलरेडी लेट हो गया, मुंबई गया हुआ था तो आते आते लेट हो गया। तो हमारा जो ग्रुप है उसमें मुझे लगता है कुछ 150 सवाल आ गए हैं, तो टाइम नहीं मिलने के कारण रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, टाइप करके आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ लेंगे, अगर यहाँ पे लाइव क्वेश्चन होंगे तो वो लेंगे, अगर नहीं है तो फिर ग्रुप वाले सवाल लेंगे, क्योंकि इतनी टाइपिंग थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। एक संत से मुलाकात हुई, उससे ज्ञान चर्चा हो रही थी। तो उसने पूछा कि हमको जीवन में मुक्त होना है या जीवन से मुक्त होना है। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी डायोजनीज की। डायोजनीज जो है, जो वेस्टर्न कल्चर में बहुत कम ज्ञानी पुरुष हुए, फिलोसोफर हुए, उनमें से एक बहुत बड़ा संत था। हालांकि उसकी बायोग्राफी में काफी डिफरेंसेस है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके की बताई है, बट जहां तक मैंने पढ़ी, और काफी अच्छी उसकी अपना जो उसने अनुभव लिखा है जीवन का, वो अमीर घर से था, और अंदर प्यास जगी, ऐसा लगा कि ये संसार मुझे फंसा रहा है, मुझे सब छोड़ देना चाहिए। तो घर में सब सब सुख सुविधा थी, पूरी लग्जरियस लाइफ थी, वो छोड़ के वो घर से भाग गया। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर सब घर छोड़ के चले गए थे। जो भी दार्शनिक, जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, अक्सर उनको लगता है, क्योंकि संसार से वो उब जाते हैं, और संसार का जो मजा होता है ना, जो रस होता है, वो रस, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसे विचार, ऐसे भाव बनते हैं कि फिर हम क्यों रहें। हालांकि वो तो कर्मों के लेन देन के हिसाब से, या तो वो घर पे रहते हैं पूरी जिंदगी सन्यासी होके, या तो वो जंगल में चले जाते हैं, पर भाव अंदर का यही होता है। तो जब वो घर से निकल गया, पर अपने साथ एक नौकर को लेके गया था कि भाई बिस्तर वगैरह लगा के देने के लिए, या जो छोटे मोटे काम होते हैं जंगल में भी। अभी अमीर घर से था तो उसको ये सब आता नहीं था, तो कुछ किन चीजों पे की वजह से डिपेंड था नौकर पे। तो कुछ टाइम नौकर उसके साथ रहा, सुविधाएं दी, वो अपने अपने ध्यान और अपनी अपनी फिलोसॉफी लिखने में मशगूल था। फिर अचानक नौकर भाग गया, नौकर से इतना जंगल और ये सब सहन नहीं हुआ, फिर वो अचानक भाग गया उसको छोड़ के। तो डायोजनीज बहुत परेशान हुआ, और बहुत भटका कि भाई मुझे मिल जाए, वापस आ जाए जंगल में। 2-3 बार शहर भी गया उसको लेने, पर वो माना नहीं। फिर सडनली इसको एक अवेयरनेस आई, या रियलाइजेशन हुआ कि मैं मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ, और मैं डिपेंड हूँ किसी पे, तो ये भी बंधन है। और जब नौकर मेरे बिना रह सकता है, तो मैं उसके बिना क्यों नहीं रह सकता। और अगर भक्ति के लिए, अगर लिबरेट होने के लिए, अगर मुक्त होने के लिए मैं उस पर डिपेंड हूं, तो ये तो ऐसी तो मुक्ति तो फिर झूठी मुक्ति है। ये तो मेरा बंधन है कि मुझे नौकर चाहिए साथ में। तो वो एकदम उससे अवेयरनेस आ गई, और एकदम बंधन मुक्त हो गया, और डिसाइड किया कि अभी किसी की जरूरत नहीं है, किसी नौकर की। अभी वो आएगा भी तो भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रीडम का अपना मजा होता है, आजादी का अपना मजा होता है। तो ये बात उसकी दृष्टि में बैठ गई, फिर चलता रहा। फिर उसके हाथ में एक कटोरा होता था पानी पीने के लिए, कि कहीं नदी से, कहीं झरने से पानी भर के पी लिया। फिर आगे बढ़ा, कटोरा लेके घूमता था अपने साथ। फिर उसने एक दिन एक कुत्ते को देखा, बड़े मजे से नदी का पानी पी रहा था।
फिर ये देख के उसकी दृष्टि खुली, उसको ध्यान में आया कि वो तो जानवर है, बिना कटोरे बिना किसी चीज की डिपेंडेंसी से पानी पी रहा है मजे से, कुदरत ने इसके लिए भी अरेंज करके रखा है। मैं तो सीनियर हूं उससे, हम तो इंसान है और मैं मुक्ति के मार्ग पे हूँ, फिर मुझे कटोरे की भी क्या जरूरत है? ये भी तो बंधन है मेरे लिए। जो वो इंडिपेंडेंट पानी पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकता? ऐसे वो कटोरे को भी उसने छोड़ दिया और कटोरे से भी वो मुक्त हो गया। ये जब नौकर को उसने छोड़ दिया तो पहला कदम बढ़ाया उसने मुक्ति की ओर, कटोरा छोड़ा, दूसरा कदम बढ़ाया मुक्ति की ओर। ऐसे उसने पूरी फिलोसॉफी लिखी है, अपनी पूरी एक कहानी अपनी लिखी है कि कैसे मैं एक एक कदम मुक्त होकर होते गया और कैसे हम बंधनों में बन जाते हैं संसार में रह के, हमको पता नहीं पड़ता। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। हम बहुत सारी चीजों से बंधे हुए होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, और ऐसा भान पड़ता है कि इन चीजों के सिवाय हम रह ही नहीं सकते। तो इसके लिए पहले जीवन में मुक्त होना है, जीवन में रह के मुक्ति का अनुभव करना है। जिन जिन चीजों ने हमको बांध रखा है उन उन चीजों से हमको छूटते जाना है। वेद कहते हैं ना, नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, पीछे हटते जाओ। ज्ञानी तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में एक्चुअली कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, सब छोड़ दो, सिंपली सब छोड़ दो। जो भी दिखाई देता है, जो भी बुद्धि में आता है, जो भी इमेजिनेशन में आता है, आप उसको छोड़ते जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन हम हैं कलयुग के जीव, हम कुछ ना कुछ करने में बिलीव रखते हैं, इतनी मान्यता हमारी गाढ़ी होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ क्रिया करें। तो इसके लिए डायरेक्ट निष्क्रिय में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमको हैबिट्स पड़ी हुई है। तो इसके लिए पहले क्रिया करवाते हैं, क्रिया करके फिर क्रिया छुड़वाते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है कलयुग में, है ना। हम जो बात करते हैं सनातन सत्य की, मुक्ति की, मोक्ष की, लिबरेशन की, फ्रीडम की, बातें बहुत सारी हैं, ग्रंथ बहुत सारे हैं, संतों के लिटरेचर बहुत सारे हैं। कोई भी चैनल ऑन कर दो, आपको उतना सारा ज्ञान मिलता जाएगा, शाब्दिक ज्ञान, वर्ड्स ही वर्ड्स, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान आपको मिलेगा। इसके लिए इतना पाखंड भी ज्यादा है, इसीलिए इतना भटकाव भी ज्यादा है, फिर हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हमको लगता है ये भी करें वो भी करें, ये भी नहीं करें वो भी नहीं करें, पूरा बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। इसके लिए संतों ने जो मार्ग बताया है ध्यान और ज्ञान का, जो कलयुग के हिसाब से श्रेष्ठ मार्ग है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ध्यान के बिना ज्ञान भी अधूरा है, ज्ञान के बिना ध्यान भी अधूरा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मोक्ष मिलता है वो तो मिलेगा तो ज्ञान से ही। क्योंकि मन मन जो है इंफॉर्मेशन पे काम करता है, ठीक है ना। तो मन को मारना है, लेकिन मन पैदा कैसे हुआ? पैदा हुआ इंफॉर्मेशन से, ज्ञान से, अज्ञान से, मान्यताओं से। जड़ चेतना मिले, उससे अहंकार बना, अहंकार से फिर चित्त बना, चित्त से मेमोरीज बनी, इसे मान्यताएं फिर बढ़ती गई, अज्ञान बढ़ता गया। सिंपली रिवर्स जाना है। इसके लिए जो जीव ध्यान नहीं करते वो बार बार कहते हैं कि ज्ञान सुनने में तो अच्छा है, बड़ा लॉजिकल लगता है, बड़ा कोई भी पढ़ा लिखा पीएचडी वाला आदमी भी आएगा ना, कहेगा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉजिक कहता है सही है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म लॉजिक नहीं है, लॉजिक के बियॉन्ड है। लॉजिक तो छोटी सी चीज है बहुत, इतना बड़ा विराट ब्रह्मांड, इतनी सारी चीजें होती है जो लॉजिक को भी पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन लॉजिक एक प्रोसेस है, उसको बाईपास नहीं करना है, उसको पूरा करके आगे बढ़ना है। इसलिए ज्ञान और ध्यान। बट कलयुग के जीवों को हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। आज जमाना है ना कि हर चीज में स्मार्ट बनो, ना हार्ड वर्क करो ना सॉफ्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। हर चीज की एक शॉर्टकट की हमको एक
आदत पड़ गई है, कोई भी चीज बैठे बैठे मिल जाए। कितने सारे पंथों के जीवों से मेरी चर्चा होती है तो कहते हैं कि हमारे गुरु ने प्रॉमिस किया है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे वो करेंगे। हमारा गुरु बैठा तो हम तो अभी मोक्ष में चले गए, हमने अपने आप को छोड़ दिया उनके ऊपर, हमको कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? ये सब खुद को धोखा देने वाली बात है, ये सब शॉर्टकट्स है। जब भजन सिमरन का पूछता हूँ तो कई जीव कहते हैं कि मैं तो पहले से ही नहीं करता था, और टाइम भी नहीं मिलता, और बिजनेस इतना बड़ा है, दुकान पे ही 18 घंटे काम करते हैं, घर आते हैं थक जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन हम साक्षी भाव में रहते हैं। कैसे, किसको उल्लू बनाना है? ये इतना अगर सस्ता, इतना आसान होता ना तो सभी लोग मोक्ष में चले जाते हैं। 7,000 साल पहले कृष्णा ने कहा है कि भाई साक्षी भाव में रहना है। 7,000 साल में कितने लोग केवल ज्ञानी हुए? इतना आसान नहीं होता, एक एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप ज्ञान को अनुभव करते करते आगे बढ़ना होता है। हर स्टेप पे अहंकार कम होता है और अनुभव ज्ञान बढ़ते जाता है। लेकिन हम सस्ते उपाय ढूंढते हैं, आसान चीजें ढूंढते हैं। हमारे मन के काम करने का तरीका वैसे है, मन कब हमको धोखा दे जाता है हमको पता ही नहीं पड़ता। और हम, क्योंकि मन हमारे अंदर है तो हम समझते हैं कि भाई मन ने, हमारा मन जो बोलता है, हमारे मन की जो मान्यता है वही सही है, हम ही सही है। तो ये ऐसे है कि एक आदमी एक आदमी को रामपुर जाना था, तो रेलवे स्टेशन पे गया और टिकट वाले को कहा कि मुझे रामपुर की टिकट दो। तो टिकट वाले ने कहा कि भाई 3 रामपुर है, तुझे कौन से वाले रामपुर में जाना है? तो वो बोला जो भी सस्ता रामपुर हो, जो जहां की भी टिकट सबसे सस्ती हो उसका टिकट दे दो। तो जो भी सस्ती टिकट होगी जिस भी रामपुर की, वो उसको वो टिकट देगा और वो वहां चला जाएगा। अब टिकट तो सस्ती ले ली, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचेगा जहां उसको जाना था। तो ये खुद को धोखा देना हो गया। कहीं ना कहीं पहुंचेगा जरूर, लेकिन जहां जाना था वहां नहीं पहुंचेगा। सस्ते मार्ग ऐसे होते हैं। इसलिए 2-3 जो मुख्य चीजें होती है, आज इतना टाइम नहीं है हम सबके पास कि बहुत सारी वेद उपनिषद और इन सब डिटेल में हम पढ़े। इतना टाइम प्रैक्टिकली किसी के पास भी आज नहीं होता। तो 2-3 जो मुख्य बिंदु होते हैं, कैसे ज्ञान अप्लाई करना है, कैसे ध्यान करना है। हम क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार सत्संग सुन के फिर बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा सत्संग था, ये सुना, ये एग्जाम्पल अच्छा था, ये बात अच्छी थी, लेकिन जो मेन, जो सार होता है, जो मेन चीज होती है फॉलो करने की, अप्लाई करने की जीवन में, हम वो तो करते ही नहीं है। क्योंकि होश असली चीज है, अहंकार को काटना, अंधेरे को खत्म करना, रोशनी को बढ़ाना, चेतना को बढ़ाना, होश को बढ़ाना, सजगता, अलर्टनेस बढ़ानी है। मन हमारा चोर है, हर पल हमारी ऊर्जा को खा रहा है, चोरी हो रही है हमारी ऊर्जा की, क्योंकि हम बेहोश हैं, हम सो रहे हैं, हम कोमा में, हमको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं जब भी मॉल में जाता हूँ, अक्सर संडे या 15 दिन में या महीने में एक बार हम लोग जाते हैं माइक को लेके, तो वहाँ जो फूड कोर्ट होता है ना, वहां मैं जब देखता हूँ ऐसे लोग पागलों की तरह से फूडी हैं, इतना खाने में मगन होते रहते हैं। मैकडॉनल्ड्स के बाहर लाइन लगी होती है, केएफसी के बाहर लाइन लगी पड़ी है, और लड़ाई हो रही है कि भाई मुझे ये बर्गर खाना है, मुझे ये फ्रेंच फ्राइज खानी है। अब कभी ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है, हम सब कितने फूडी क्यों हो गए हैं, इतनी बेहोशी, जैसे हम जी रहे सब खाना खाने के लिए, इतना पागलपन। ये सब जगहों पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके लिए जब हम मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष से पहले तो हमको मुक्त होना है, अभी यहीं इसी जन्म में, राग द्वेष से, जलन से, गॉसिप से, जो हमारी ऊर्जा जो वेस्ट हो रही है, बुराइयों से। देखो हम सब करते क्या है, कभी ऑब्जर्व करो रात को सोने के टाइम कि हमने हमने किस घंटे में क्या काम किया। हम सबकी शिकायतें करते रहते हैं, सबको दोषी देखते रहते हैं, उसकी वजह से ये हुआ, उसने ये किया।
मतलब गॉसिप करते रहते हैं पूरा दिन, जिन बातों का कोई सार नहीं होता, जो हमको कहीं नहीं पहुंचाती, हमारी ऊर्जा वहीं वेस्ट हो रही है। अब उस बंदे ने कहा कि जो आप ध्यान कराते हो तो वो भी तो एक विद्या है, ठीक है ना। तो सही बात है, विद्या है, हमको कुछ भी शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई विधि चाहिए ही होती है, लेकिन किसी भी चीज को पकड़ना नहीं होता। अगर विधि को भी पकड़ लिया तो वो भी पकड़ हो गई, और पकड़ा जाता है मन से। अगर हम किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं ना, भले ज्ञान को ही पकड़ लो, ध्यान को पकड़ लो, किसी भी चीज को पकड़ लिया मतलब हम वहीं ठहर गए और हम वहीं अटक गए, मन ने हमको वहां अटका दिया, क्योंकि पकड़ मतलब मन। चीजों को यूज करना है, एक कदम ऊपर उठना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर उसके लेवल के और एक लेवल आगे बढ़ना है, फिर उसको छोड़ देना है, सीढ़ी की तरह। जब एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं, नीचे की सीढ़ी को हम छोड़ देते हैं ना, ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो शुरुआत तो विधि से करनी ही होती है, और विधि भी इंपॉर्टेंट है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका अपना रोल नहीं है। हर किसी का अपना रोल है, हर किसी चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। हर कोई चीज किसने किसी काल में या किसी क्षेत्र में वो इम्पोर्टेंट है, उसका कुछ ना कुछ रोल है। जैसे हम ट्रेन में कहीं जाते हैं तो टिकट निकालते हैं, तो जब घर घर पहुंच जाते हैं तो टिकट फेंक देते हैं, टिकट का काम खत्म, टिकट का रोल खत्म। लेकिन अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, टिकट फेंक दोगे तो तकलीफ हो जाएगी। यात्रा के दौरान टिकट की इंपॉर्टेंस है, उसका रोल है। हाँ, घर पहुंच गए फिर इसको छोड़ दिया। हमको दूसरे कंट्री जाना है बाय प्लेन, तो घर से बाय रोड हम कार से जाएंगे एयरपोर्ट तक, फिर उस कार को भी छोड़ देंगे, फिर प्लेन में बैठेंगे, फिर प्लेन फ्लाई करेगा, क्योंकि कार फ्लाई नहीं कर सकती, फिर प्लेन की जरूरत है वहां पे। प्लेन फ्लाई करेगा, हमारी डेस्टिनेशन को पहुंचा देगा, फिर उस प्लेन को भी छोड़ना है। तो हमारा जीवन ही ऐसा है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कुदरत का डिजाइन ऐसा है कि हमको स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस ऊपर चढ़ना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई उस चीज की या किसी भी चीज की रोल नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका यूज नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पकड़ के बैठ जाते हैं चीजों को, मेमोरीज को, यादों को, लोगों को, मोहित हो जाते हैं। इसके लिए जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, मुक्ति का मतलब होता है चीजों को छोड़ते जाना, पकड़ना और छोड़ना, पकड़ना और छोड़ना। जैसे ही हमारी कुछ सिस्टम को जैसा है, जैसे हम डेवलप हो जाएंगे एक कदम, वो नीचे वाली चीज अपने आप वो छूट जाएगी, हमको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक न्यूज सुनी मैंने, डॉक्टर सुभाष करके है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इस टाइम डिबेट चालू है। उसने काफी रिसर्च किया चेतना के ऊपर। अभी काफी सत्संगों में हमने चेतना के ऊपर काफी बात की। तो एक प्रोफेसर, मुंबई के प्रोफेसर थे, वो मुझे कॉल किया, हमने फोन पे बात की, तो उन्होंने ही बताया कि डॉक्टर सुभाष भी इस पे काफी रिसर्च कर रहे हैं चेतना के ऊपर, और उनका मानना है कि फ्यूचर में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, फ्यूचर में कंप्यूटर्स में भी चेतना आ जाएगी। क्योंकि हम भी बायोलॉजिकल कंप्यूटर ही है, एक तरह के इलेक्ट्रिकल, हम भी एक मशीन ही है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, बायोकेमिकल्स की वजह से हमारे अंदर भी सब चलता रहता है, और हर कुछ खास तरह के हार्मोन्स हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में बनाया जाए तो कंप्यूटर में भी चेतना पैदा हो सकती है। ऐसा उसकी रिसर्च है, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उसने ये फिलोसॉफी दी है कि फ्यूचर में कंप्यूटर में भी चेतना आ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल है ही, आप सबको पता होगा, बट वो एक लिमिटेड है, अभी इतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है। हाँ, काफी सारी मशीन्स ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन वो प्रोग्राम्ड होता है, कंडीशनड होता है, ऑलरेडी प्रोग्राम डाला जाता है उसके अंदर में। चेतना बिल्कुल अलग चीज है। चेतना आप कहते हो, कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर से मेरी चर्चा हुई तो मैंने कहा कि कितनी भी साइंस ग्रो हो जाए, जो शुद्ध चेतना होती है वो कंप्यूटर्स में कभी भी नहीं आ सकती। ह्यूमन बीइंग सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, सिर्फ बायोलॉजिकल शरीर नहीं है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है,
वो टोटल 25 तत्व हैं कुदरत के, उस 25 तत्व वो रथ की तरह है, उसके ऊपर चेतना आती है। कंप्यूटर में कभी भी 25 तत्व नहीं आ सकते। तो चेतना जो है सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स में ही है। कितनी बड़ी गिफ्ट है कि हम अभी जिंदा हैं। हम कल रात को सोए थे और सुबह जिंदा उठे। बहुत लोग दुनिया में जिंदा नहीं उठे। अगर गूगल करके देखेंगे तो पता पड़ जाएगा कि आधी रात में कितने लोगों को हार्ट अटैक आया और चले गए, लेकिन हम लोग जिंदा उठे। तो हमने थैंक्स नहीं किया परमात्मा को कि एक दिन और हमको मिला, हम थोड़ा स्पिरिचुअल डेवलप हो सकते थे, अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। कहाँ संसारी रागदोष में हम उलझे हैं, धंधों में और पैसे के चक्कर में, घर के परेशानी के चक्कर में। कहाँ छोटी छोटी, कहाँ हम परम चेतना, परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है हम, वो कहाँ हम छोटी छोटी दुकान में, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, अपने आप को फंसाए रखे हैं। कितना हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। कहाँ हम हमारी ऊर्जा लगा सकते हैं, क्या समझने में, क्या सीखने में, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो कर सकते हैं और उस महाचेतना से मर्ज हो सकते हैं। और कहाँ हम उलझे हैं। तो इसके लिए अगर ध्यान नहीं करोगे तो ध्यान बिना ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक सीमित रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। मतलब कॉन्शियस माइंड में रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। और हम सबकॉन्शियस माइंड हैं। डेथ के बाद शरीर यहीं रह जाता है, कॉन्शियसनेस यहीं रह जाती है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेवल करता है। तो ये जो हम ज्ञान समझ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये एक्चुअली हमको सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है। तभी तो ईगो कम होगा। तो जब तक कोई भी चीज सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, वो अनुभव ज्ञान नहीं बनेगा, आत्मसात नहीं होगा, तो हमारे नेचर में नहीं आएगा। वो सिर्फ हमको याद रहेगा, ऊपर ऊपर के मेमोराइज होगा, मिक्स नहीं होगा। इसके लिए याद रखें, ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता फिर भी अलर्ट तो रहें। याद रखें परमात्मा को, 24 घंटे याद रखें। दुकान में बैठे फिर भी श्रुति, कबीर साहब, गुरु नानक साहब ने कितना मस्त बताया श्रुति के बारे में कि श्रुति लगी रहे 24 घंटे। और हमारे हिंदुस्तान में तो इतने सारे संत हुए जिन जो हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। श्रुति लगी रहती थी हमेशा। हमारी तरह संसारी जीव थे, लेकिन संसार में रह के कैसे परमात्मा से हमेशा कनेक्ट रहते थे। श्रुति का मतलब था स्मृति, मतलब याद रखना कि हम आत्मा हैं, इसको याद रखना है। जैसे ही हम भूल जाते हैं और सामने वाले को दोषी देखने लग जाते हैं। काफी जीव बोलते हैं कि भैया हम अभी डेवलप हो गए। तो मैं कहता हूं कि एक आप टेस्टिंग करो। अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि हम अभी आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं, तो एक टेस्टिंग जो है ये बहुत ईजी है और संसार में रह के हम सब कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने गाली दी या कोई अपमान किया और एकदम से अंदर से रिएक्शन आ जाता है, या हमको गुस्सा आ जाता है या चिढ़ आ जाती है, भले बाहर से या अंदर से, हम अभी बाहर अंदर तन्मय कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम रिएक्शन आ जाते हैं, हमको बहुत दुख होता है और गुस्सा आता है, पीड़ा होती है कि भाई इसने मेरी इंसल्ट कैसे की, तो हम अपने को शरीर मानते हैं, देहाध्यास है अभी भी, क्योंकि गाली तो उसने शरीर को दी। तो अगर हमको गुस्सा आ जाता है और हम रिएक्ट कर देते हैं ना उसी टाइम, तो समझो अभी भी दिल्ली दूर है, अभी भी हम आत्मा में नहीं आए, अभी भी हम देहाध्यास में हैं, अभी अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। और ब्रह्म ही हो गया, भ्रांति ही हो गई कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, लेकिन मान रहे अपने आप को शरीर। संत तो समभाव में रहता है। जो असली ज्ञानी होता है ना, जो आत्मा में रहता है, उसको कोई कितनी भी गाली दे ना, उसको सुख का सुख होता है ना दुख का दुख होता है। एक्चुअली डिफरेंस, संतों को ना डिफरेंस पता ही नहीं पड़ता। सब कहते हैं ना अनुभव ज्ञानी मतलब क्या, अनुभव मतलब क्या। अब अनुभव को बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं अपने अगर शब्दों में बताऊं तो ये ऐसी चीज होती है जैसे अभी कोई जब नशा करता है ना, हालांकि गुरु नानक ने और काफी संतों ने कहा है कि ये असली नशा है। तो जब नशा करते हैं ना, जब ड्रिंक करते हैं या शिवरात्रि में भांग वगैरह खाते हैं, तो अलग जोन में होते हैं वो। उनकी जो चेतना होती है, जो बुद्धि होती है ना, वो डिफरेंस नहीं करती अपना कौन है पराया कौन है। आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो नशे में होते हैं, वो बहुत बार सबको गले लगाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मेरा भाई है इसको गले लगाऊं, वो मेरा पराया है उसको, वो जो मिलेगा उसको गले लगाएंगे। क्योंकि जो डिफरेंस होता है ना इंडिविजुअलिटी का, वो कम हो जाता है नशे में। और नशा इसके लिए गलत होता है क्योंकि वो टेम्पररी होता है।
यही चीज संतों में परमानेंट आ जाती है, डिफरेंस खत्म हो जाता है, तू और मैं का डिफरेंस खत्म हो जाता है, सब एक हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड एक चित्त हो जाता है। चोर भी एक हो जाता है और जिसकी चोरी की वो दोनों एक हो जाते हैं। वो अनुभव इस टाइप का होता है कि डिफरेंस मिट जाता है। और डिफरेंस क्यों आता है? डिफरेंस आता है बुद्धि की वजह से। ये जो बुद्धि होती है ना हमारी, ये डिफरेंस क्रिएट करती है, ये अलग करती है कि भाई मैं अलग हूँ, सामने वाला अलग है, मैं अलग हूँ, संसार अलग है, ये मेरा घर, ये उसका घर, ये इज्जत, ये अपमान। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये बुद्धि क्रिएट करती है और हम फंसे हैं बुद्धि में, और उसी बुद्धि को हम दे रहे हैं ज्ञान। तो ये अपने को धोखा दे रहे हैं, इस बुद्धि से परे जाना है। तो बुद्धि से परे जाने का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि जो हम ज्ञान सुनते हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं ईमानदारी से और क्वालिटी का ध्यान करते हैं, तो ये सब चीजें हमको बुद्धि से परे ले जाती हैं। फिर डिफरेंस एकदम से नहीं जाता है, लेकिन माइल्ड होता जाता है, फिर डिफरेंस कम हो जाता है। मेरे में और आप में इंडिविजुअल का जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस कम होते जाता है। फिर पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मा एक हो जाता है, सब यूनिटी लगता है, अलग अलग चीजें खंड खंड में नहीं होता। आत्मा का अनुभव ऐसा होता है कि सब अखंड हो जाता है, सब एक हो जाता है। जैसे बच्चे को देखा है ना, जब बच्चा होता है, बच्चे में अभी ईगो विकसित नहीं होता जब छोटा होता है, और मन भी विकसित नहीं हुआ। बच्चा जो बिहेव करता है ना, जो स्माइल करता है हमारा फेस देख के, या जो रोता है उसको भूख लगती है, वो चित्त से बिहेव करता है, उसका जो पास्ट मेमोरीज है, जो चित्त है, वो उससे बिहेव करता है। उसको डिफरेंस नहीं पता होता, उसको आप ग्रीन कलर दिखाओ और पीला कलर दिखाओ, बच्चे को भी दिखाई देगा कि ये ग्रीन है और ये पीला है, लेकिन उसको शब्द नहीं पता, उसको नाम नहीं पता। उसको गुलाब का फूल दिखाओ तो उसको फूल तो दिखेगा, लेकिन इसका नाम रोज है, इसको गुलाब बोलते हैं, उसको नहीं पता होगा। और बच्चे के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता, बच्चा जो होता है वो पूरा एक यूनिटी होती है, अखंड होता है, सब एक होता है उसकी नजर में। इसके लिए संतों ने, संत कहते हैं और जीसस ने भी कहा है कि अगर ज्ञानी बनना है तो बच्चा बनो। और ये हर ज्ञानी के साथ होता है, जो ज्ञानी बनते जाता है ना, वो बच्चे की तरह बनते जाता है, बच्चे की तरह साफ, बच्चे की तरह। बच्चे कैसे अभी झगड़ा करते हैं और 1 घंटे बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, मतलब मेमोरी में कुछ रखते नहीं है, क्योंकि आत्मा मेमोरी में कुछ रखती नहीं है। मेमोरी में कौन रखता है? मन रखता है। तो ये ज्ञान, ये टेस्टिंग करने की 2-3 चीजें हैं। अगर हमको कोई कुछ बोल देता है और हम इमीडिएटली, हमको बुरा लग जाता है, तो अभी भी हम इतने डेवलप नहीं हुए, अभी हमको मेहनत करने की जरूरत है अपने ऊपर। और चीजों को हम खंड खंड में देख रहे हैं, अगर चीजों को बांट रहे हैं, ये उसका पंथ अलग, ये तो भाई जैन है, ये गुजराती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जो इन चीजों में उलझता है ना, जो डिफरेंस करता है कि ये अलग धर्म, मेरा अलग धर्म, तो जहां डिफरेंस आ गया वहां अभी भी बुद्धि में है, अभी भी आत्मा में पहुंच नहीं है। तो जैसे जैसे आत्मा में हम कदम बढ़ाते हैं, डिफरेंस माइल्ड होता जाता है, एक परम नशा आता जाता है, उस नशे में सब एक लगता है। अगर फायदा हो गया तो भी एक ही बात है, नुकसान हो गया तो भी एक ही बात है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ रिएक्शन नहीं आता। ऐसी स्थिति जब आने लगती है, तब आनंद घटित होता है, तब हम आनंद में होते हैं। और मालिक करे हम सबकी जल्दी ऐसी स्थिति आए। ये स्थिति तभी आएगी जब हम ज्ञान और ध्यान साइमल्टेनियसली, बिल्कुल बैलेंसिंग वे में, अलर्ट होके, होश में रह के, स्मृति, परमात्मा को याद रख के एक एक कदम जब आगे बढ़ेंगे, तब ये स्थिति हमारी आती जाएगी। तो अभी ज्यादा टाइम ना लेके, अगर यहाँ लाइव किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर ग्रुप के सवाल ले लेता हूँ। तो दीदी किसी का सवाल होगा तो आप ले सकते हैं। जी भैया। प्रवीण चंद्र थंकी, आप अपना अनम्यूट। हेलो, राम राम भैया, अनिल भैया जी। राम राम, राम राम। ये अभी जो अपन ध्यान के बारे में बात कर रहे थे, जी तो जी। ध्यान कितने प्रकार के हैं? ज्ञान तो संसार में बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, जो आत्मज्ञान होता है, वो तो एक ही होता है। उसको आप आत्मज्ञान कहें, ब्रह्म ज्ञान कहें, या नाम कोई भी दे, शब्दों में हमको नहीं उलझना है। ज्ञान बहुत सारे प्रकार का है, लेकिन अल्टीमेट ज्ञान वही होता है जो हमको हमसे मिला देता है, आत्मा का अनुभव करा देता है ना।
दुनिया में 3000 टाइप के धर्म है। धर्म के भी सब कैटेगरीज हैं और हर किसी का अपना अपना ज्ञान है और वो हर कोई अपने अपने उस ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है। तो ज्ञान कितने प्रकार के हैं? ज्ञान तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन आत्मज्ञान जो होता है ना, वो सब एक ही होता है और वो होता है कि कैसे भी करके आत्मा को अनुभव करना, आत्मा में रहना। आत्मा में रहना और आत्मा को अनुभव करना ये तो मंजिल है, लेकिन इसके मार्ग बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। इसके लिए मार्ग जो है, हमको मार्ग भी एंजॉय करते 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 आत्मा में आना है। मार्ग बहुत सारे हैं, मंजिल एक है। तो जो मंजिल है उसका नाम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कह ले, केवल ज्ञान कह ले, नाम कुछ भी दे सकते हैं उसको। ऐसे नहीं, आद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के जो ध्यान है उसके बारे में पूछ रहा था मैं पर्टिकुलरली। अच्छा, वो 4 टाइप जो ध्यान है वो महावीर स्वामी ने बताया और उनके पहले भी जो तीर्थंकर हुए बताए, और जैन धर्म काफी अच्छे से और स्ट्रिक्टली इन ध्यान को फॉलो करते हैं। तो आत्र ध्यान जो होता है, सिंपली समझते जाइए, हमने काफी बार इस पे चर्चा की है। जो जीव बहुत चिंता करते हैं, खुद को जलाते हैं चिंता में, ठीक है। जैसे चिंता करने का मतलब ये हुआ कि उसको कुदरत का और लॉ ऑफ कर्मा का इधर उसको नॉलेज नहीं है या तो उस पर ट्रस्ट नहीं है। वो कर्ता भाव अपने आप को समझता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं और अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो उसको चिंता पकड़ती है। तो चिंता इसके लिए पकड़ती है क्योंकि वो कर्ता मानता है अपने आप को कि मैं करने वाला हूं, है ना। तो कुदरत से उसका अस्तित्व, परमात्मा से उसका अस्तित्व अलग हो गया, इसके लिए वो चिंता करता है, अपने आप को जलाता है। तो उसको कहते हैं वो उस टाइम आत्र ध्यान में है, खुद को तकलीफ देना, है ना। हालांकि वो जो ये सब चीजें जब वो करता है तो वो उसका डिस्चार्ज होता है। एक बात सभी समझे, ध्यान का मतलब होता है चार्ज। कोई चीज चार्ज करना उसको ध्यान कहते हैं। संत कहते हैं ना, ध्यान दो कि हमारा ध्यान कहाँ है, अपने ध्यान को ऊपर ले जाओ। तो ध्यान को ऊपर तभी ले सकते जब वो फ्रीडम होगा उसका। तो ये चार्ज पार्ट में आता है। तो उसने चार्ज किया था, पहले आत्र ध्यान में था। उस आत्र ध्यान की जो कर्म चार्ज हुए, जो उसकी कैटेगराइज हुई, उसका फल इसको इस जन्म में मिला कि उसको बहुत पीड़ा होती है, चिंता होती है। लेकिन तन्मयकार होते हैं तो हम बाहर से पीड़ा में होते हैं और अंदर में भी हम फिर से वही कर्म हम चार्ज करते हैं। तो इसको कहते हैं आत्र ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब होता है कि दूसरे को तकलीफ देना, दूसरे का बुरा सोचना, दूसरे का कैसा हम नुकसान करें, उसका इंटेंशन करना, वैसे नियत करना कि कैसे हम सामने वालों को तकलीफ दें। तो ये जो कर्म होते हैं ये नर्क का अधिकारी बनता है, नर्क में जाते हैं, खास करके रौद्र ध्यान जो करते हैं। इसके लिए महावीर स्वामी ने कहा है कि ध्यान दो, हर पल ध्यान दो कि आपका ध्यान कहाँ है, कौन से ये 4 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किया है, इन चारों में से आपका ध्यान कहाँ है। आत्र ध्यान में है, रौद्र ध्यान में है, धर्म ध्यान में है या शुक्ल ध्यान में है, कौन से ध्यान में आपका ध्यान है। क्योंकि जहां आपका ध्यान होगा वही कर्म चार्ज करे और आगे उसी गति में जाओगे। तो अगर कोई रौद्र ध्यान में है और ऐसे नियत कर रहा है कि इसका मैं कैसे बुरा करूं, बुरा करे या नहीं करे वो बात की बात है, होगा नहीं होगा वो भी कर्म फल की बात है। लेकिन ऐसी नियत करना, और नियत जो होती है, हम कहते हैं नियति, सब नियति है मतलब फिक्स है। तो नियति बनती है नियत से, जैसी हम नियत करते हैं वैसी हमारी नियति बनती है। तो ये है रौद्र ध्यान, दूसरों को परेशान करना। और एकदम एक्सट्रीम, इस काल में एकदम एक्सट्रीम कोई दूसरे को परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि पहले क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे, एक राजा होता था, बहुत प्रजा होती थी। तो अगर किसी को बुरा करना होता था, जैसे हमने कहानियां सुनी है बहुत सारे जो मुस्लिम राजा इंडिया में आए, जो आके अटैक किए, मोहम्मद गौरी और बाकी सब, तो वो उनका एक ही था कि भाई ये जो दूसरे देश के लोग हैं, ना जान है ना पहचान है, इनको सिर्फ काटो और इनको मारो, इनको लूटो। तो वो बहुत एक्सट्रीम रौद्र ध्यान में थे, फिर उनका फल भी उनको वैसे ही आता है। पर आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेसी हर जगह, देखो ऐसा होता नहीं है। अभी रशिया ने भी अटैक किया यूक्रेन पे, तो भी वहां की जनरल पब्लिक को नहीं अटैक कर रहा है, वहां की आर्मी को अटैक कर रहा है। कहने का मतलब अभी इस काल में एक्सट्रीम ना आत्र ध्यान होगा ना रौद्र ध्यान होगा, क्योंकि
उस काल चक्र की ये डिजाइन है। तीसरा है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब होता है कि अगर हम आत्मा ज्ञान में, आत्मा ध्यान में नहीं रह सकते, तो कम से कम हम नीचे भी नहीं गिरे रुद्र ध्यान रात्र ध्यान में, हम धर्म ध्यान में रहे कि सबका भला सोचे, सबका अच्छा सोचे और सबकी हेल्प करने की भावना करें, जैसे दान वगैरह होता है। तो इससे क्या होगा कि इसके पुण्य कर्म बनते हैं, है ना, धर्म ध्यान में रहने से। फिर वो अगर पुण्य कर्मों की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो अगले जन्मों में, नेक्स्ट जन्मों में हमको फिर ज्ञानी पुरुष या सतगुरु या ऐसे ही संजोग बनते हैं कि हम स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं। और चौथा है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का मतलब होता है कि आत्म भाव में रहना, आत्मा में रहना हर पल। ये धर्म ध्यान से और स्पिरिचुअलिज्म में रह के जब हम ध्यान और ज्ञान से साधना करके आगे बढ़ते हैं, तब हम शुक्ल ध्यान में रहते हैं। शुक्ल ध्यान का मतलब कोई भी दोषी हमको नहीं दिखता दृष्टि में। और ऐसा नहीं है कि जब हम बोलते हैं कि भाई कोई दोषी नहीं है, या मैं बहुत विनम्र हो गया, बहुत ही मैं सरल हो गया। मैंने बहुत सुनता हूँ कि भाई जीव कहते हैं अभी मैं बहुत, मेरे में बदलाव आ गया, अभी मैं बिल्कुल सहज हो गया हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बताऊं, ज्ञान जब होता है ना, जब इंसान विनम्र होता है या जब सहज होता है, उसको खुद को पता नहीं पड़ता। अगर पता पड़ता है तो मतलब बाहर बाहर का है, बट जो नेचुरली, जो अंदर से जो आत्मा में रहता है ना, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा बन गया। वो ऐसी स्थिति में होगा, ऐसे संभाव में होगा, हर चीज उसको एक अखंड लगेगी। कोई नेचुरली उसको दोषी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता पड़ गया कि असलियत क्या है। तो उसको कोई भी दोषी नहीं दिखेगा नेचुरली। तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और उसको खुद को पता भी नहीं पड़ता कि ये जब हम आत्मा बोलते हैं या आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, तो ये तो सिर्फ शब्दों में समझाने के लिए कहते हैं, पर जब जो भी इस स्थिति में आता है तो उसको खुद को भी पता नहीं पड़ता। सिर्फ वो सहज हो जाता है, सिंपल हो जाता है, शांत हो जाता है, और इतना मासूम, इतना सहज हो जाता है। महावीर स्वामी देखिए, शरीर से कपड़े भी उतर गए और जंगल में घूम रहे थे, लेकिन इतने मासूम, इतने सहज, उनको पता ही नहीं पड़ा कि भाई कपड़े पहने, मैंने कहा ना, डिफरेंस खत्म हो गया। पूरा ब्रह्मांड थे वो, पूरा अस्तित्व थे, तो शरीर का भान ही नहीं था। कभी खाना मिलता सहज में तो खाया, कभी नहीं मिला तो नहीं खाया, खाना तो याद भी नहीं होता था, क्योंकि डिफरेंस खत्म हो गया। तो जब शरीर से कपड़े उतर गए, उनको पता भी नहीं पड़ा। जब ध्यान में वो बैठते थे तो उनके कानों में लोहे की छड़ियां डाल जाती थी, उनको वो भी पता नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं कि वो बोलते थे कि भाई वो दोषी नहीं है, उनकी दृष्टि में यह बात बैठ गई, कोई दोषी नहीं है। अपने हमारे कर्म है, हमारे कर्म की डिलीवरी हो रही है, इसके लिए स्मृति रखनी, याद रखना है उस टाइम। अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, सहज कोशिश कर सकते हैं, उस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। तो ये 4 ध्यान है जो महावीर स्वामी ने बताया, जो जैन धर्म में फॉलो होते हैं। हालांकि इसके भी सब कैटेगराइज, बहुत सारे ध्यान की कैटेगरीज हैं, लेकिन मुख्य मोटा मोटा ये होता है कि आप ध्यान दो कि आपका ध्यान कहाँ है। जब भी भूल जाओ, जब भी थॉट्स में चले जाओ, जब भी लीन हो जाओ संसार में, मस्त हो जाओ, रस लेने लगो। किसी की बुराई होती है ना, तो हमको बहुत मजा आता है, क्योंकि अहंकार को फूड मिलता है। ऐसा लगता है कि अहंकार, उसकी बुराई हो रही है मतलब हमारी तारीफ हो रही है। तो उस टाइम अगर हम अपने आप को याद कराएं कि ये कौन सा ध्यान में मैं हूं, तो भाई ये तो मैं सेकंड वाला जो है रुद्र ध्यान, उस ध्यान में हूं। तो अगर अपने आप को हम स्मृति कराए, हम हमको याद कराए, तो हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, तन्मय कार्य टूट सकता है। तो बेसिकली 4 टाइप के ध्यान है। ठीक है जी, बरोबर। जय सच्चिदानंद। एक दूसरा प्रश्न था, पूछ लूं? जी जी पूछिए। कि मूड आत्मा है पहले, बरोबर? जी तो मूड आत्मा से मतलब एक प्रतिष्ठित आत्मा है, एक चार्ज वाला और एक डिस्चार्ज वाला। जी तो जो प्रतिष्ठित आत्मा में जो अभी अपन ने बोला ये ध्यान है, आद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो उसके हिसाब से कर्म का नेक्स्ट जन्म में होगा। एक संसार लक्ष्य भी हो सकता है, एक मोक्ष लक्ष्य भी हो सकता है। तो जो अभी धर्म ध्यान में रहेंगे और शुक्ल ध्यान में रहेंगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और नहींतर अपन संसार लक्ष्य भी हो सकते हैं जी। तो उसमें भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म का जो ये साइकिल है वो कैसे है, जरा आप बता सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रह के हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। मोक्ष की ओर उसके लिए तो स्वामिनी दूसरा भी है, लेकिन अभी आपने बताया ना, जब हम धर्म ध्यान में रह के धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान में जो रहेंगे तो मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जी। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, प्रयोगसा, मिश्रसा, विश्वसा, जी वो तीनों जी। मतलब ये हो जाएगा ना, तो ये इसका साइकिल कैसे चलता है वो थोड़ा समझने का था। जी जी, बता दो। आप जो वर्ड यूज करें ना, शायद जैन धर्म के यूज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा हिंदी भाषी वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि वर्ड्स फिर लोगों को समझ हिंदी में में थोड़ा बोलो, कम कोई आएगा। बात नहीं। ओ नो, जी नो जी प्रॉब्लम जी एट ऑल। जी जी जी। तो बेसिकली ये सब कर्मों की कैटेगरी है, ठीक है। इस पे भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे जीव कहते हैं कि कौन से कर्म ध्यान से डिलीट हो सकते हैं, कौन से कर्म हमको भोगने ही पड़ेंगे, कौन से कर्म कब फलीभूत होंगे, है ना। तो भाव कर्म सिंपलीफाई करते हैं। जो भी हम भाव करते हैं, जो भी कर्म बनते हैं, वो है भाव कर्म, ठीक है। अब ये होता है कि बहुत सारे कर्म हम जो नेक्स्ट, जब अगर नेक्स्ट हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं, हिसाब से कॉजल बॉडी बनेगी ना। हाँ वही, मतलब मैं आ रहा हूँ उस पे। जो हमारी कॉजल बॉडी बनती है, वो कॉजल बॉडी, जो परमाणु होते हैं, वो हमारी मौत के टाइम इस तरीके से वो डिजाइन होती है, और एक सेकंड में हो जाता है। एल्गोरिथम ऐसा होता है कि जो कर्म पहले भोगने वाले होते हैं वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से आते हैं, उसके बाद वाले फिर नीचे, ऐसे करते करते पूरा पाइपलाइन बन जाता है। उसको कहते हैं कॉजल बॉडी। तो जो नेक्स्ट हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा जो इमीडिएट नेक्स्ट शरीर होता है, उसका डीएनए तो बनता है। एंड ऑफ द लाइफ बनेगा ना, मतलब कॉजल बॉडी अभी द्रव्य कर्म में कन्वर्ट होगा ना। जी, वो तो होता ही है। वो तो कुदरत, जो भी हमने भाव कर्म किए, भाव बनाए, वो पदार्थ, मतलब वो एनर्जी होती है, वो मैटर में बनता ही है। वो कुदरत का काम होता है। कुदरत के कंप्यूटर में हमने सबमिट कर दिए सारे कर्म, फिर कुदरत, क्योंकि कुदरत पूरा ब्रह्मांड है, तो हमको कहाँ पैदा होना है, किस माँ बाप के अंदर जाना है, हमारी लाइफ कैसी होगी, वो सब कुदरत कैलकुलेशन करती है स्पीड से, ठीक है ना। तो उसी को ही क्या आपने वर्ड लिया अभी दूसरा, कुदरत उनको 8 जो कर्म के टाइप्स है उनमें डिवाइड करती है। सो कहते हैं घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म मतलब जो आत्मा को घात करते हैं, जो आत्मा को नुकसान करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड समझ लीजिए कि वो जो भी हम मान्यताएं पूरे जीवन में, हम जो भी मान्यताएं इकट्ठी करते हैं, वो सब होते हैं घाती कर्म, क्योंकि आत्मा को घात करते हैं, दूर करते हैं मोक्ष से। जितने टाइप की भी मान्यताएं होती है, अब उसमें भी कैटेगराइज होती है बहुत सारी, कि कितने टाइप की कौन सी मान्यताएं कितनी गाढ़ी होती है, कितनी माइल्ड होती है। तो जो भी टाइप की हम मान्यताएं इस जीवन में इकट्ठी करते हैं, हमारा जो 4 दल पाठ है, जो 4 प्रतिशत आत्मा है, उसके अंदर जीवन भर का जो अनुभव होता है, जो खट्टा मीठा अनुभव होता है, जो भी मान अपमान या जो भी हम जीवन भर में महसूस करते हैं, तो कुछ मान्यताएं हम डिलीट करते हैं, फ्रैक्चर करते हैं, कुछ मान्यताएं हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हमको अच्छी लगती है तो हम उसको सही मानते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली हमारे चार्ज वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर चली जाती है। फिर एट द टाइम ऑफ डेथ, अंत समय में डिवाइड होता है। तो ये जो कर्म होते हैं घाती कर्म, ये तो चलते रहते हैं हमेशा। जब तक कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिले या गुरु नहीं मिले, तब तक हर जीवन में ये कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे साथ। लेकिन जो अघाती कर्म होते हैं, जो नाम कर्म और आयुष कर्म, 4 टाइप के जो कर्म होते हैं, जो जीवन से रिलेटेड होता है, कि किस गोत्र में पैदा होंगे, कैसा हमारा शरीर होगा, जो भी शरीर से ब्लड रिलेशन या जो भी शरीर से रिलेटेड जो कर्म होते हैं, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जन्म में और हर जन्म के अलग, ये जो अघाती कर्म है, ये अलग अलग शरीर में अलग मिलता है। मतलब ये एक्सपायर हो जाता है। अगर शरीर खत्म हुआ तो वो भी चीज खत्म हो जाती है, अघाती कर्म खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो घाती कर्म होते हैं, जो ये मान्यताएं होती है, ये जल्दी खत्म नहीं होती। इसी के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो मैंने कहा ना कि मैंने जो कल जीव में बोले कि हमको पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो गुरु पे छोड़ दिया है। तो उनके अंदर जो ये घाती कर्म होते हैं, जो मान्यताएं होती है ना, वो डिलीट नहीं होती।
उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत ज्ञान अप्लाई करना पड़ता है, बहुत अनुभव करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये 2 कैटेगरीज है मोटा मोटी। घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, साथ में चलता रहता है, चित्त में रहते हैं हमारे। आघाती कर्म हर शरीर के साथ बदलता रहता है। अगर हम इंसान है तो एवरेज जो एज लाइफ होती है, किसी के 60 होती है, किसी की 70 होती है। यश नाम कर्म होते हैं, कोई बिना मेहनत किए उसका नाम हो जाता है ना। तो ये सब आघाती कर्म है। ठीक है दीदी, नेक्स्ट सवाल ले सकते हैं। जी भैया। तुलसा राउत, आप अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। अ, आप जो बताते हो बहुत अच्छा बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक मतलब मुझे एक क्वेश्चन था, जो गौतम बुद्ध ने जो विपश्यना बताई, तो उससे हम साक्षी भाव में रहने, मतलब जैसे दिन में तो हम रह सकते, अपन जहाँ करना आया वहां हम चूक गए, ऐसे ऐसे तो दादा भगवान ने बताया गया है, क्योंकि हम दिन में सांस पे ध्यान दे सकते और रात को कौन देगा। तो फिर जो हम विपश्यना या ध्यान या जब मतलब जो भी कुछ करते, इससे हमारे मोक्ष मार्ग में लाभ होता है क्या? जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सही है ना, मतलब कि विपश्यना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, फिर भी आपने मैं फिर भी आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि विपश्यना हो या किसी भी टाइप का ध्यान हो, दुनिया में 128 टाइप के ध्यान होते हैं। ठीक है, सब ध्यानों का पर्पस एक ही होता है कि कैसे होश बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम मोक्ष तभी मिलेगा, मुक्ति तभी मिलेगी जब हम होश में रहेंगे, सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, हर टाइम आंखें खुली होगी। असली काम है होश में रहना। अभी हम संसार में क्यों फंसे, हमको फंसाता क्यों है, हम फंसते क्यों है? क्योंकि हम बेहोश होते हैं। सिर्फ हम सपने में ही या नींद में नहीं होती, जब हम जागते हैं तब भी हम नींद में ही होते हैं। देखो, कोई भी ट्राई करो, कोई बुक पढ़ो, आपको पता पड़ेगा कि अरे आप 2 पेज आगे आ गए, लेकिन आप तो अपने दूसरे ख्यालों में ही थे, आपको तो पता ही नहीं है। यही तो अभी इससे पहले हमने चर्चा की कि संसार ऐसा है, संसार की डिजाइन ऐसी है, संसार का नशा ऐसा है कि बार बार बेहोश कर देता है। कितना भी याद रखो कि भाई मैं आत्मा हूं और सामने वाले में भी आत्मा देखनी है, और जब दुकान पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। हम सबका अनुभव है, राइट, एक्सपीरियंस है, बार बार भूल जाते हैं। तो भूल जाने को कहते हैं बेहोश होना, हम बेहोशी में चले जाते हैं, और याद रखने को कहते हैं होश में। तो अगर हमको लिबरेशन चाहिए, अगर हमको मुक्ति चाहिए, तो हमको होश बढ़ाना पड़ेगा। और ये जितने भी साधना है विपश्यना का प्रोसेस क्या होता है कि, और किसी बाहर की चीज को आप साधन मत बनाओ। जो हमारे श्वासें हैं, सिर्फ श्वासों पे फोकस करो, सिर्फ श्वासों पे ध्यान दो। किसी श्वास अंदर आ रही है, किसी श्वास बाहर जा रही है। तो जब आप ध्यान देते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप होश में हो, और आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उस टाइम आप प्रेजेंट टेंस में हो। देखो, जब हम रोड से जाते हैं ना, तो आप फिर ट्राई करना, कोई भी बाइक या कोई गाड़ी खड़ी हो ना, आप उसका नंबर देखना, उसका नंबर क्या है, और आसपास में कौन सी गाड़ियां जा रही है, कौन सी दुकानें खुली है ना। तो जब ये ऑब्जर्व करोगे तो उसका मतलब आप उस टाइम प्रेजेंट टेंस में हो, उस टाइम आप होश में हो। तो उस टाइम आपके चलने का ढंग अलग होगा, और आप ऐसे ही जा रहे हो अपने टेंशनों में, अपने ख्यालों में, वहां फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हो। आप फिजिकली वहां हो, लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, मेंटली आप और कहीं हो। तो आपके चलने का ढंग अलग होगा, है ना। तो ये जितने भी साधनाएं हैं, इनका पर्पस यही है कि ये सब सहायक है, सहायता करते हैं होश बढ़ाने में। हालांकि किसी की भी जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि मोक्ष तो इतना सरल है, दादा भगवान ने नहीं, सारे संतों ने कहा है कि एक्चुअली में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, जो भी है छोड़ दो, बस छोड़ते जाओ। लेकिन हम कलयुग जीव हैं, हमको साथ में ये भी देखना पड़ता है कि हम इस टाइम स्पेस में कहाँ पर हैं, कौन से काल चक्र में कहाँ पर हैं, और हमारे मन की स्थिति क्या है। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो हर चीज देखते हैं कि भाई ये टैबलेट तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो बीमारी ठीक करेगी, लेकिन सामने वाला इसको हजम कर पाएगा क्या? वो कोई बुढ़ा तो नहीं है, उसको डायबिटीज तो नहीं है। अब जिसको डायबिटीज होगी, उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उसको स्ट्रांग टैबलेट नहीं दे सकते।
तो नियम तो ये है कि भाई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दो किसी को भी, एंटीबायोटिक ठीक करेगी, लेकिन एंटीबायोटिक किसको देनी है वो पर्टिकुलर, वो इंसान को अगर डायबिटीज है या वो बड़ी एज का है, वो टेबलेट उसको रिएक्शन कर सकती है, या बच्चा है उसको साइड इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी एज, उसका शरीर, उसकी इम्यून सिस्टम किस चीज में वीक है, किस चीज में स्ट्रॉन्ग है, ये सब कौन करता है? डॉक्टर करता है ना। तो ये सब चीजें सहायक होती है, फिर वो अकॉर्डिंगली माइल्ड देना है कि स्ट्रॉन्ग देना है, फिर वो उसको एंटीबायोटिक देता है। तो सेम स्पिरिचुअलिज्म में भी होता है, अलग संतों ने अलग ध्यान दिया है अलग टाइम पे, उस टाइम के हिसाब से और उस जीवों के मन की स्थिति से। क्योंकि महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर हो गए, उनको भी 2500 साल हो गए, और 2500 साल में पता नहीं कितने हमने जन्म ले लिए, कितने कर्मों की गठरी हमने बना ली, कितनी मान्यताएं हमने बना ली। तो अभी सिर्फ सिंपल छोड़ देना वो सहायक, वो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा बोलने में लॉजिकल लगेगा और अच्छा भी लगेगा और सस्ता भी है कि भाई कितना आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो यूं ही साक्षी भाव में हैं। लेकिन साक्षी भाव में रह ही नहीं सकते, क्योंकि मन में इतना कचरा है, इतना इन्वॉल्वमेंट है, इतना तन्मयकार है, इतने भारी कर्म है, तो रह ही नहीं सकते। साक्षी भाव में रहने के लिए होश चाहिए, बहुत बड़ा होश चाहिए। तो इतनी कम उम्र में 50, 60, 70 ईयर्स की लाइफ में इतना जल्दी हम होश बढ़ाने के, ये सब जो है ना विपश्यना और बाकी भी जो ध्यान है, ये सब सहायता करती हैं। हाँ, कोई अगर बहुत ज्यादा पुरुषार्थी है, बहुत ज्यादा वैल्यू और इंटरेस्ट दे रहा है स्पिरिचुअलिज्म में, सिर्फ इसका ही पूरा ध्यान है, पूरा होश है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो होश में है 24 घंटा, अगर वो होश में नहीं है, उसको कुछ ना कुछ सहायता चाहिए होती है। जैसे हम सब हेल्दी हैं, तो हमको जो वो व्हीलचेयर होती है जो हैंडीकैप के काम आती है, वो हमारे काम की नहीं है, जो बैसाखी है। हमको बैसाखी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों पैर अच्छे हैं, हम चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नियम नहीं है कि बैसाखी किसी को नहीं चाहिए। भाई जो जो लंगड़े हैं, जो हैंडीकैप है, उसके लिए वो बहुत जरूरी चीज है, उसकी काम की चीज है बैसाखी। वो डिपेंड है बैसाखी पे, बैसाखी के थ्रू वो चल तो सकता है, बैसाखी नहीं तो वो चल ही नहीं सकता। तो बैसाखी हमारे लिए तो ऐसी चीज है कि भाई हमारे काम की नहीं है। लेकिन वो जो जीव, वो जो मन है, जिसको जरूरत है, जो हैंडीकैप है, उसको ध्यान की जरूरत है। और ये मेरा स्टेटमेंट लिख लो, आज कलयुग में हम सब हैंडीकैप है, हम सबको ध्यान की जरूरत है। और कबीर साहब ने, नानक साहब ने 500 साल पहले कहा कि, तुकाराम साहब ने तो इतनी बड़ी साखियां लिखी है इस पे कि कैसा आज का मन कैसे काम करता है। इससे ऐसे ही नहीं छूट सकते, अपनी चीज से नहीं छूट सकते। वो जो गुरु नानक ने कहा है कि कलयुग नाम आधार, तो नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब होता है कि गुरु की बाहर की शक्ति। आज जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी शक्ति से वो होश में रह पाए, या इंडिपेंडेंट अपनी शक्ति से बिना किसी बाहर की सहायता से वो स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ पाए। इसी के लिए गुरु की महिमा है, इसके लिए कलयुग में ज्यादा महिमा है, क्योंकि बाहर की शक्ति चाहिए, बाहर की मदद चाहिए हमको होश में लाने के लिए, हमको नींद से उठाने के लिए। नींद इतनी गहरी है। और जो आपने कहा कि जो विपश्यना में श्वासों पे जो ध्यान देते हैं, वो हम नींद में नहीं कर सकते, तो फिर उसका मतलब क्या? नींद में नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब उस कोई, हालांकि मैं नहीं करता हूँ, मैंने की भी नहीं है, लेकिन मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि जो ऑब्जर्वेशन करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, उनका होश इतना बढ़ जाता है, इतना होश बढ़ जाता है कि नींद में भी होश में रहते हैं। और इसे विपश्यना में नहीं, कोई भी साधना करके, मैंने कहा ना कि पर्पस तो एक ही होता है कि मोक्ष में जाना है और होश में रहना है, अपनी चेतनता को बढ़ानी है। इंपॉर्टेंट चीज हमारी चेतनता है। सब चीज इजीली मिल जाती है, चेतनता इजीली नहीं मिलती। हमको चेतन बनाना है, हम जड़ बन गए। तो ध्यान से क्या होता है? सहायता मिलती है चेतनता बढ़ाने में, होश बढ़ाने में। गौतम बुद्ध की भी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो रात को सोते थे, एक ही तरह से सोते थे, मतलब शरीर की जो स्टाइल थी वो एक ही तरह थी, पूरी रात वो शरीर को हिलाते डुलाते नहीं थे। तो आनंद ने एक बार कहा कि हम सब तो साइड चेंज करते हैं, पासा बदलते हैं रात को, आप ऐसे कैसे सोते होगे? पूरी रात एक ही साइड होकर सोते हो, कभी भी अपनी बॉडी को हिलाते भी नहीं हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे जरूरत ही नहीं है, और सोता कौन है? शरीर सोता है, मैं थोड़ी सोता हूँ कभी। और मुझे अगर हिलना डुलना भी होता है या मोड़ना भी होता है, तो मैं अंदर से ही मोड़ देता हूँ अपने आप को, बाहर से शरीर को क्या हिलाना, क्या मोड़ना। तो ये होश की जो साधना करते हैं, वो रात को भी होश में ही रहते हैं। ये चीज गीता में कृष्णा ने भी कही है, सारे बड़े ज्ञानियों ने कही है। तो कहीं ना कहीं
इनकी सहायता होती है। अगर कोई हैंडीकैप नहीं है, कोई बिना ध्यान के अगर ज्ञान अप्लाई करके होश में रह सकता है तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी बात है, बहुत उस जीव को प्रणाम है मेरा। पर बहुत रेयर होगा ऐसे कलयुग में। ध्यान की सहायता की जरूरत हमको पड़ती है। ठीक है दीदी? भैया जी, और एक क्वेश्चन था। जी रमन महर्षि का एक मैंने पोस्ट पढ़ा था, उसमें जी उन्होंने कहा था कि जो भी जीव इस दुनिया में आता है वो कभी ना कभी कुदरती उसे मुक्त करती है। तो थोड़ा सा अलग लगा, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा जानू करके। जब तक है ना, जब कोई ज्ञानी पुरुष, कोई सतुरु होता है ना, हाँ उनके हाँ। जो वचन, वो वचन इसके लिए नहीं कहते कि भाई दुनिया को बताना है। वो आनंद में, ध्यान में मगन होते, जो भी अनुभव होता है वो सहज निकल जाता है उनके मुंह से। अब मीरा हम्म। तो या कबीर साहब के इतने प्यारे और मीठे दोहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने सब दिखाने के लिए उसे निकाले होंगे, वो अंदर से निकलते हैं। ऐसे ही रमन महर्षि जो थे, बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने भी जितना भी ज्ञान दिया सहज ही वो निकलता गया। और जो जीव उनके सामने आके जो सवाल करते थे, हालांकि उनको ज्ञान बहुत था, हम्म। लेकिन उनका एक नियम था कि जो जैसा सवाल करेगा, अगर पात्रता होगी तो ही मैं वैसा ज्ञान दूंगा, अगर पात्रता नहीं होगी तो वैसा मैं ज्ञान नहीं दूंगा। ऐसे नियम बहुत सारे संतों का होता है कि मैं हम्म। ज्ञान के लिए भी पात्रता चाहिए। तो वो इतना नहीं बोलते थे, लेकिन बहुत जितना बोलते थे बहुत गहरा बोलते थे। ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि जब भी कोई गुरु चला जाता है, फिर बाद में जो उनकी स्टेटमेंट होता है, उनका जो अनुभव ज्ञान होता है, वो फिर ग्रंथों में लिखा जाता है और उनके फॉलोअर फिर आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें ना थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आते जाता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि रमन महर्षि जैसे बड़े ज्ञानी पुरुष ऐसे कह नहीं सकते कि खुद ब खुद मोक्ष हो जाता है। अगर खुद नहीं, ब ऐसे खुद, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मतलब कुदरत, मतलब जैसे हम इस दुनिया में आए तो कुदरत ही हमें कभी ना कभी मोक्ष के मार्ग में भी लेके भी जाती है। और वो फिर ऐसे संजोग आ जाते हैं कि हम बोलते हैं कि मुझे इस संसार में नहीं चाहिए, तो मुक्ति का मार्ग हम खुद ही चुनते हैं ऐसे करके। मतलब कभी हर जीव कभी ना कभी कोई किसी मोड़ पे वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा मतलब एक चोर, मतलब है। चोर भी रहेगा तो भी वो कभी ना कभी मुक्त होगा। अगर कोई बहुत संत है, वो भी वही मोड़ पे जाएगा। मतलब उन्होंने बताया कि चोर और साधु, उसमें उन्होंने ये नहीं है कि साधु ही मोक्ष जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने बोले कभी ना कभी ऐसा मोड़ कुदरत माहौल पैदा करती है, और हम मार खा खा के एक ना एक दिन मोक्ष के मार्ग में जाके ही, तो सबको बिल्कुल मोक्ष एक ना एक दिन मिलेगा करके बोला था। नहीं, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हर किसी को हम्म। चांस, कभी ना कभी तो हर कोई जाता ही है ना। कोई कोई कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी संसारी हो, कितने भी कर्मों को देखो, जो भी संसारी जीव होता है ना, ये डिजाइन ऐसी है, जिसके कर्म भारी होते हैं ना, वो हम्म। जो वो जो दुख भोगता है, उस टाइम उसको फिर परमात्मा की याद ज्यादा आती है, बजाय हाँ कि जो सही है। लग्जरियस लाइफ जीता है, जो बिल्कुल लग्जरी लाइफ और बहुत अच्छी लाइफ है, उसको परमात्मा की नीड कम लगती है। और जो बहुत ज्यादा भारी कर्म दुखी होते हैं ना, असहाय जिसको बोलते हैं, मजबूर, उसको फिर जल्दी याद आता है परमात्मा। तो ये डिजाइन ही ऐसी है। और अगर उसने दुख में भी परमात्मा को याद किया, या ऐसी कोई शक्ति है मेरी हेल्प करो, मुझे ऊपर उठाओ, या तो इतने सारे जो जब शत्रु होते हैं ना धरती पे, उनकी वाइब्रेशन इस टाइप की होती है कि जो संसारी जीव होते हैं, कितना भी वो नास्तिक रहने दो, उनको बिल्कुल अगर इंटरेस्ट भी नहीं हो और उनको नॉलेज भी नहीं हो, फिर भी उनके अंदर सतगुरु को यही तो काम है कि उनके आसपास जो है, जो उनकी ऑरा में आते हैं, उनके अंदर वो बीज डाल देते हैं। तो महर्षि साहब ने ये कहा होगा कि बीज पड़ जाते हैं मोक्ष के, क्योंकि कुदरत ही ऐसी है ना, हर कोई भूखा तो हर कोई है, आनंद तो हर किसी को चाहिए। तो किसी न किसी जन्म में हर कोई कभी ना कभी बीज बनाता है, किसी न किसी गुरु के कांटेक्ट में आता ही है, फिर गुरु उसके अंदर वो वाइब्रेशन पैदा करते हैं, उनके अंदर एक चाहत पैदा करते हैं, फिर एक एक जन्म वो ऊपर उठता जाता है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। आज या कल सब मोक्ष में जाने ही वाले हैं। ठीक है दीदी? जी धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा बताया। जी धन्यवाद। आप कहाँ से? राम राम। न्यू बॉम्बे। न्यू बॉम्बे पनवेल। से? पनवेल। अच्छा, क्या नाम आपका? तुलसा राउत। अच्छा अच्छा, तुलसा जी, ओके ओके, आपकी आवाज पहचाना नहीं। हाँ हाँ। बहुत दिनों से बात नहीं की थी ना, इसके लिए। मैं कॉल करूंगा, आपने कॉल किया, मैंने एक्चुअली कॉल उठाया नहीं आपका, बट मैं मिलने आऊंगा आपसे। आज भी मैं पनवेल में ही था,
अभी आया अरे जस्ट, बाप रे। कि आधा घंटा पहले ही पहुंचा। वो मैं एक्चुअली हैंडीकैप हूँ। अगर मुझे आने को जमता तो मैं खुद ही आ जाई थी, तो आऊंगा मेरा मैं, ये प्रॉब्लम है। सिर्फ मैं आऊंगा मिलने। हाँ बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप आएगी। धन्यवाद। राम राम भैया जी। राम राम। स्वाति, आप अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा क्वेश्चन ऐसा था, भैया हम बोलते हैं कि मतलब आत्मा बहुत स्ट्रांग है, पवित्र है, ज्ञानी है, तो जब पहली बार आत्मा का अहंकार के साथ कांटेक्ट आया तो तभी क्यों नहीं अहंकार को आत्मा ने उसको दूर किया अपने से? जी, आत्मा बहुत पवित्र है, आत्मा बहुत अच्छी है, ये तो हम शब्दों में हैं। लेकिन आत्मा जो एक्चुअल जो होती है ना, वो पवित्र अपवित्र के परे होती है, वो बियॉन्ड होती है। क्योंकि अगर वो पवित्र है तो मतलब अपवित्र होने का भी चांस है ना। तो जो भी इसका ऑपोजिट होने का चांस होता है वो आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा इन चीजों से परे है और वो एक ही तत्व है। आपने जो कहा कि वो पहली बार फिर क्यों आई, जी। जो शुद्ध आत्मा है, जो प्योर लाइट है, जो प्योर आत्मा है, वो कभी भी मैली नहीं हुई। ओके। जो जड़ तत्व है, अब ये भी हमारी भाषा इतनी छोटी है, इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय घटना हुई, उस घटना को हम छोटी सी भाषा में बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी नियर बाय उसके एक आइडिया मिल सकता है कि क्या हुआ होगा। क्योंकि ये अनुभव की चीजें हैं, ये बियॉन्ड, ये अपरा इसको कहते हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। तो ये अपरा विद्या की बातें हैं। जब अपरा विद्या का हमको अनुभव होता है ना, तब ये चीज हमको समझ में आती है। भाषा में इतना कह सकते हैं कि जो जड़ था, जो प्रकृति थी, पूरा अंधेरा था, डार्कनेस था, उसके वूम में उसकी, उसके अंदर सब तत्व थे, सब मटेरियल था, लेकिन उसको बाहर आने के लिए रोशनी की जरूरत थी। तो चेतन तत्व जो है वो कहीं जाता नहीं है, वो हमेशा है ही। ठीक है, ऐसे संतों ने बताया है कि जड़ तत्व जो है वो चेतनता के पास गया तो उसकी रोशनी ऐसी है कि वो उसके अंदर रोशनी गई। पुरुष ने रोशनी डाली नहीं, क्योंकि वो कर्ता भाव नहीं है, कुछ भी करता नहीं है, डूअर नहीं है। परमात्मा जो है, जो चेतन है, वो कुछ भी डूअर नहीं है। जड़ उसके नजदीक गई। हालांकि ऐसा कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, लेकिन चेतन जो तत्व है वो ना कभी किसी के नजदीक जाता है ना दूर जाता है, वो बियॉन्ड है। मतलब वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शब्दों में इतना बता सकते हैं कि जो जो ये ब्रह्मांड, ये तत्व है, ये एक जगह पड़े थे, प्रकृति ये नजदीक गई और रोशनी उसके अंदर पड़ी। उस रोशनी से, उसकी रोशनी से जाने से वो पूरा ब्लास्ट हुआ और सब कुछ बाहर आ गया। मतलब प्रकृति अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रही थी। इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं साइंस में। लेकिन प्रकृति को बाहर एक्सप्रेस करने के लिए और जिंदा रहने के लिए पुरुष की जरूरत थी। बिना रोशनी के कुछ नहीं हो सकता था। तो वो ब्लास्ट हुआ और सब तत्व उससे बाहर आए और प्रोसेस इवोल्यूशन होते होते ये जो हम कहते हैं कि अपवित्र हुआ या ईगो बना, ये जड़ नहीं है और ये चेतन भी नहीं है। अगर चेतन होता तो ईगो होता ही नहीं, और अगर जड़ होता तो बिल्कुल ईगो ही होता, तो हम परमात्मा की बात भी नहीं कर सकते थे। इन दोनों के मिक्सचर से तीसरी चीज बन गई, बिल्कुल हम तीसरी चीज है। अभी जो हम देखते हैं ना, ये वर्ल्ड है और ये दुनिया है, जो हम ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल नई चीज है, तीसरी चीज है। जड़ और चेतन का मिक्सचर, ये नई दुनिया बन गई। और इसके लिए तो कहते हैं कि अलग अस्तित्व है। अहंकार कैसे बना, ईगो कैसे बना, क्योंकि नई चीज बन गई। अगर सिर्फ 100% चेतन तत्व होता तो ना उसमें कर्ता भाव आ सकता है, ना अहंकार आ सकता है, और ना ही संसार में पच सकता है। और सिर्फ जड़ होता तो जड़ तो किरण है शुद्धात्मा की। इसके लिए तो हम वापस जाना चाह रहे हैं
और मिक्सचर है हमारे साथ, जड़ का मिक्सचर है। तो सूर्य की किरण जैसे होती है, सूर्य नहीं होती लेकिन सूर्य से अलग भी नहीं होती। तो हम जो है, हम जो शुद्धात्मा की एक किरण है, इसके लिए हम तड़प रहे हैं, आनंद, उस शाश्वत आनंद को ढूंढ रहे हैं। हालांकि जड़ ने हमारी बुद्धि को बहुत छोटा कर दिया है और हम हर चीज बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं और हम बाहर ढूंढने लगते हैं शाश्वत सुख को, शाश्वत आनंद को। इसके लिए हमको पता नहीं पड़ता जब तक कि कोई ज्ञानी पुरुष सतगुरु नहीं मिलता कि इसका प्रोसेस क्या है वापस अलग होने में। क्योंकि दो चीज मिल गई और तीसरी चीज बन गई, अभी इससे छूटने का तरीका क्या है, तो वो ज्ञानी पुरुष बताते हैं। इसीलिए जैसे जैसे अभी जो इसके पहले वाले सवाल में बात की कि हम जब मिक्सचर है तो परसेंटेज दोनों की आधी आधी है। उसमें माया के 3 तत्व और 25 गुण आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन 3 तत्व 3 गुण जो है वो चेतनता में नहीं है। तो अभी आप हर जीव को देखोगे ना, हर जीव की लेवल अलग है। किसी में जड़ की तत्व की परसेंटेज ज्यादा है और चेतनता कम है, किसी में चेतनता ज्यादा है, जड़ कम है। तो काट साट के अगर सारे ग्रंथों का सार लिया जाए तो हमको करना यह है कि कैसे भी करके चेतनता बढ़ानी है, चेतनता की परसेंटेज बढ़ानी है। और जड़, जब चेतनता बढ़ेगी तो जड़ ऑटोमेटिक कम होगा, वाइस वर्सा होता है। जितनी चेतनता बढ़ेगी उतना ईगो कम होगा, जितनी चेतनता बढ़ेगी उतना अज्ञान कम होगा, उतना हम डेवलप होते जाएंगे। तो ये परसेंटेज वाइस वर्सा में होती है। और जितनी भी दुनिया की साधना है, जो भी हम आज्ञा पालन करते हैं हमारे गुरुओं का, सतगुरु का, जो भी हम मार्ग में चलते हैं, सबका पर्पस यही है कि चेतनता बढ़ाए, होश बढ़ाए और हम वापस अपने सोर्स में चले जाए और जड़ को यहीं छोड़ दें। तो यहाँ पर सवाल था कि आत्मा अपवित्र कैसे होती है। आत्मा न पवित्र है न अपवित्र है, ये तो हमने सोशलिज्म में से शब्द बना दिए। आत्मा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको अनुभव किया जा सकता है। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप सारे जीव इस चीज को जल्दी से अनुभव कर दो। ठीक है दीदी, अभी लास्ट सवाल लेते हैं। जी भैया। पूजा। राम राम भाई। राम राम। राम राम। भैया मैं 1 मिनट में बोलती हूँ, फिर नहीं तो इसमें रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है। हेलो भैया मेरा सवाल ये जी पूछिए। है कि जी भैया आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। भैया जैसे हम बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष सोए हुए लोगों को मतलब जगा देते हैं, तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सोए लोगों के बीच में रहने में क्या उनके लिए भी खतरा रहता है? मतलब एक तरह जगाते हैं, बट जो बेहोशी में लोग रहते हैं तो क्या उनके लिए भी वो खतरा रहता है, या सिर्फ ये जो सिद्धांत रहते हैं या निर्देश रहते हैं ये सिर्फ मतलब जीवों के लिए रहते हैं? जैसे भीतर का ज्ञान हो गया तो हम लोग जो शास्त्र होते हैं या बुक्स होती हैं या गैलेक्सी का या कुंडली का, ये सब जो ज्ञान हम लोग लेते हैं उसका समाधान करना सही है या नहीं है? मतलब जैसे बोला जाता है कि सिर्फ मोक्ष का ही सोचो ना, फिर वो सब चीजें नहीं। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हम लोग वो ज्ञान ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखिए आपका इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल कि ज्ञानियों को भी खतरा होता है क्या। देखिए अगर कोई आंखों वाला ऐसे देश में चला जाए जहां सब अंधे हैं और अंधों को पता ही नहीं कि आंखें भी होती है, और आंख वाला वहां चला जाता है और बता दे कि भाई तुम लोग अंधे हो लेकिन मैं आंख वाला हूं, तो नेचुरल खतरा तो रहता ही है। वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई आंख वाले को भी दुनिया होती है, और वो उस ज्ञानी की उस आंख वाले की भी आंख निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही हुआ है ज्ञानियों को, संतों को शुरू से। जो संसारी जीव है उनसे खतरा होता ही है। खतरा किस टाइप का होता है कि जब ज्ञानी कोई ज्ञान देता है, कोई नई बात बताता है, तो जो संसार में अज्ञानियों की भरमार पड़ी है, हम सब अज्ञानी हैं। अज्ञान का मतलब होता है बड़ा अहंकार। तो जो बड़ा अहंकार है वो चीजों को स्वीकार नहीं करता,
अहंकार को लगता है कि भाई मैं ही सही हूँ और मैं जो बोलता हूँ वही सही है। तो पहले तो जो ज्ञानी कोई नई बात बताएगा तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा वो अहंकारी लोग उसको, क्योंकि उनको वो हर्ट करता है, उनकी मान्यताओं के अगर अगेंस्ट में ज्ञानी कहते हैं या उनकी मान्यता को फ्रैक्चर करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ, रोमन रोमन एम्पायर एम्पायर जो था वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। तो पुराने बाइबल में लिखा था कि धरती जो है वो सूर्य के चक्कर नहीं काटती, सूर्य धरती के चक्कर चक्कर काटता है। तो एक साइंटिस्ट हुआ गैलीलियो, गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम बताया कि ऐसा नहीं है कि भाई धरती सूर्य चक्कर लगाता है, एक्चुअली धरती चक्कर लगा रही है सूर्य के। तो रोमन एम्पायर को वो जो विद्वान थे उनको एकदम से ईगो हट हो गया कि भाई तू बाइबल से बड़ा हो गया, तू बाइबल में जो लिखा है उसको गलत साबित कर रहा है। तो उसको जेल में डाल दिया कि भाई तू बाइबल के अगेंस्ट बोल कैसे सकता है। तो उसने कहा भले आप मुझे जेल में डाल दो या फांसी पे लटका दो, लेकिन जो सत्य है उसको तो सत्य की तरह बोलना ही पड़ेगा ना। मैं जो कह रहा हूँ वो साइंटिफिक सत्य है और मैं बाइबल के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन ये जो भी मान्यता है, मान्यता अलग है, फैक्ट अलग है। हम सबको फैक्ट देखना है, तो आज नहीं तो कल आपको फैक्ट पता ही पड़ेगा। फिर बाद में यही हुआ, उसकी मौत हो गई। उसके मौत के कुछ सालों बाद ये प्रूव हुआ कि धरती चक्कर लगा रही है, तो उन्होंने फिर वो बाइबल का जो जो पार्ट था वो डिलीट करवा दिया। ऐसे ही सारे संतों को खतरा होता है और संत, लेकिन संत की नजर में, ज्ञानी पुरुष और सतगुरु की नजर में ये खतरा खतरा नहीं होता, ये खेल होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। मंसूर को जब जहर दे रहे थे वो एकदम आनंद में था कि भाई मुझे जो ज्ञान देना था मैंने ज्ञान दे दिया, अभी अभी मेरा आनंद का टाइम है, अभी मुझे उससे मिलने जाना है। हसन ने अनल हक कहा, मैं ही परमात्मा हूं। उसको लोग पकड़ के मारते थे कि तू अल्लाह कैसे हो सकता है, तू परमात्मा कैसे हो सकता है, तू तो तुच्छ इंसान है। तो वो बोला भाई मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो जो सारे संतों को तकलीफें होती है ज्ञानी पुरुषों को, लेकिन ज्ञानी पुरुषों के लिए उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सतगुरु का मतलब क्या होता है? सतगुरु का मतलब वही होता है जिसका लेवल इतना हाई हो गया, इतना डेवलप हो गया कि उसको कोई चीज अफेक्ट नहीं करती, जो अपने शरीर भाव में है ही नहीं, देहध्यास में है ही नहीं, जो बिल्कुल साक्षी में है। वो देखता है कि अगर सामने वाले ने अपमान किया, गाली दी, तो उसने शरीर को दिया, तो वो दोनों को दोष नहीं देखता। एक तो हाँ, जो ऐसा अगर कोई कहे कि भाई उसने गाली दी, अपमान किया या तो शरीर को नुकसान पहुंचाया, तो वो दोषी नहीं है, लेकिन मैं ज्ञानी हूं, मैं इसको दोषी नहीं देख रहा हूं। तो खुद को भी अगर ऐसे कर रहे तो वो भी ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञानी वही होता है जो 24 घंटे निरंतर साक्षी भाव में रहता है। और साक्षी भाव में किस तरीके से रहता है कि जिसने अपमान किया वो, और जिसका अपमान हुआ, मैं दोनों नहीं हूं, मैं दोनों को देखने वाला हूं, मैं तीसरा हूं, मैं आत्मा हूं। तो आप दोनों नेचुरल की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में सब पूरा खेल होता है। राम तीर्थ अमेरिका में जब गए थे तो वहां पे कुछ कम्युनिटी के लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके थे और गालियां दी थी। फिर जब वो इंडिया आए तो यहाँ के अपने दोस्तों से मिले, बोले कि अमेरिका में बड़ा मजा आया, राम तीर्थ को लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी और बेचारा बहुत फंस गया। तो वो दोस्त बोले थे यार आप किसकी बात कर रहे हो? वो अपनी छाती में हाथ रख के बोला इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो फंस गया था और अंदर से घबरा भी गया था कि भाई पत्थर आके लग नहीं जाए। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया इस चीज को। तो देखो कितनी हाई लेवल की बात है। तो वो सरप्राइज हो रहे थे, उसके जो शिष्य थे, जो आसपास उनके फ्रेंड्स थे, कितना साक्षी भाव। तो वही सतगुरु होते हैं। सतगुरु की नजर में उनको खतरा तो होता है, लेकिन उनकी नजर में खेल होता है। और जब भी अंधेरा और रोशनी मिलेगी या ज्ञान और अज्ञान मिलेगा, ये चीज हमेशा निरंतर बनती रहती है, लड़ाई ये बिल्कुल चलती रहती है हमेशा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था आपका? गैलेक्सीज का कुछ था। जी भैया, ये था कि जैसे अभी हम लोग ये आत्मज्ञान लेते हैं तो उसके अतिरिक्त हम कोई शास्त्र या जैसे गैलेक्सी का ज्ञान हुआ या एस्ट्रोलॉजी, तो क्या वो लेना ही नहीं चाहिए? वो
ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आपकी प्यास क्या है। एक होता है कि भाई एक होता है कि एम होता है कि मुझे साइंटिस्ट स्पेस एस्ट्रोनॉट बनना है, तो वो गैलेक्सी और उसमें नॉलेज लेगा, ज्ञान लेगा, क्योंकि उसकी संसारी इच्छा है, उसको साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिज्म का जब ज्ञान अपना बढ़ाते हैं, तो वो अपने हिसाब से रिसर्च करने के लिए और स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजों से भी जो माइंड है वो ब्रॉड होता है। क्योंकि जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। केवल ज्ञान का मतलब होता है केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान, हर चीज का ज्ञान। शुद्धात्मा का मतलब कि आत्मा मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना उसको, स्वरूप का ज्ञान। तो हर चीज का जब ज्ञान आ जाता है तभी कहते हैं कि केवल ज्ञान। तो जब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने गैलेक्सी की रिसर्च की, स्टडी की, कर्ता भाव से किया और आपको ज्ञान आया, वो नहीं। अगर आप मोक्ष को ध्यान में रखोगे और मोक्ष की ओर आगे बढ़ोगे, मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे, तो सहज ही आपको उन चीजों का ज्ञान आते जाएगा। वो हो सकता है कुदरत आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे और एक दो बुक पढ़ लो, ये सब होगा, ये सब होता है। मैंने भी ज्योतिष, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, काफी उस पर स्टडी की है, लेकिन ये सहज होता है, कर्ता भाव से नहीं होता। कोई भी चीज या कोई भी ज्ञान हम कर्ता भाव से लेते हैं तो वो हमको फंसाता है। और कुछ भी कर लो, अगर कर्ता भाव नहीं है, सहज में सब चीजें। और बहुत बार हम अभी जो ज्ञान सुनते हैं उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन अभी का ज्ञान अभी हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, अभी से हमारे वो बीच स्वरूप रहता है। लेकिन नेक्स्ट जन्म में जब ड्यू डेट आता है, जब उस टाइम पे किसी के थ्रू या किसी न्यूज के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, किसी ज्ञानी पुरुष के थ्रू हमारा ज्ञान जब खुल जाता है, तो हमारा वो चीज अनुभव में आ जाती है, जो ज्ञान हम पहले से ही लेकर आए हैं। तो मेन है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हो। संसारी हिसाब से अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है तो हम संसार में आगे बढ़ेंगे। अगर बंधन मुक्त होना है तो बंधन मुक्त की और बढ़ते बढ़ते ये सब चीजें सहज ही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे आती जाती है, अपने अनुभव में आती जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली जब 100% हमारा जब दर्शन हो जाता है, 100% हम दार्शनिक हो जाते हैं, तो उसके बाद केवल का बीज पड़ता है। तो जब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान का मतलब यही होता है कि हर चीज का नॉलेज, हर चीज का त्रिकालदर्शी कहते थे तीर्थंकर, वो कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी, तीनों काल में देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक एक चीज को, ज्ञान को पकड़ के उन्होंने बुक पढ़ी या तो ये करी, नहीं, कर्ता भाव नहीं था। बिना कर्ता भाव सिर्फ हम मोक्ष की ओर अगर आगे बढ़ेंगे, मुक्त हम कैसे होंगे, वो नियमों को पकड़ के हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो ये सब प्रोसेस में ज्ञान हमको आता ही जाएगा। और कुदरत संजोग बनाएगी कि आपको ऑटोमेटिक उन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट आएगा, सहज में, बिना कर्ता भाव। और आप जल्दी सीख भी जाओगे, जल्दी समझ भी जाओगे, क्योंकि ज्ञान तो देने वाले तो बहुत है, लेकिन लेने वाले की पात्रता भी तो होनी चाहिए। एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट थोड़ी समझते हैं। तो पात्रता के हिसाब से हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो ज्ञान जो है, हमारा जो चित्त जो है, उतना ब्रॉड होना भी चाहिए कि वो चीजें समझ में आए। तो समझ में कैसे आएंगे, जब हम लायक होंगे, जब हम पात्रता होगी, जो हम पुरुषार्थ करके आए, जिसका बीज है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर जिस चीज का बीज नहीं है, उस चीज का हमको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, उस चीज में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जिस चीज का भी आपको ज्ञान में आपको इंटरेस्ट आता है, सहज भाव से, बिना कर्ता भाव के आप लेते जाओ। मेन है कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। क्योंकि मैं सिद्धांतों के लिए कहता हूँ कि अगर अप्लाई करने की सहज कोशिश करो, बैलेंसिंग वे में, ध्यान भी करो बैलेंसिंग वे में। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे 10 घंटे सब काम काज छोड़ के बैठ गए। कोई भी चीज बैलेंस में आगे बढ़ती है। तो ध्यान किसी भी चीज का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो, खुद के लिए, सहज भाव से, बिना कर्ता भाव। ठीक है पूजा जी? ठीक है यार, थैंक यू। तो अभी सत्संग आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी संतों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राम राम।